बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट ओवरव्यू किया था। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज अब क्या है कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब अंडर रूट 7 क्या है कि अंडर रूट 7 एक इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 7 इस इर्रेशनल नंबर किस तरह है कि ये इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ओके, ये अंडर रूट 7 की वैल्यू, तो ये क्या होगा कि एक इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, उसके बाद सेकंड वन है जी पाई एंड यूलर्स। अब पाई और यूलर्स जो हैं ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हैं। ओके, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में और इससे पहले जो यूनिट नंबर 1 के हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी उसमें भी हमने बताया था कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अभी देखा है कि ये अंडर रूट n के नीचे कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस तरह अगर 9 होता तो वो 3 हो जाना था, 3 को हम 3 जो है वो एक रैशनल नंबर हो जाना था। यहाँ पर अब n क्या है, ये क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 ये दोनों क्या हैं कि दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। जब दोनों इर्रेशनल नंबर हैं दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर ऑल x वेयर x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर x इज इक्वल टू x। तो ये क्या होगा, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी हमने बड़ी डिटेल से प्रीवियस उसमें देखी थी, इससे प्रीवियस लेक्चर में। अब कह रहा है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन इट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 7 पार्ट है। अब 7 पार्ट में देखें कि वो कह रहा है कि 2 रेज़ टू पावर x इंटू 8 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 64। अब सबसे पहले ये देखिए 2 रेज़ टू पावर x, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज़। अब 8 जो है ना, इसको अगर मैं LCM लूँ 8 का, तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 रेज़ टू पावर, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 64 है। अब 64 का भी क्या करेंगे, 64 का हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 16, 2 8 are 16, 2 4 are 8 और 2 2s are 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ जाएगा। अब ये देखिए इसी को 2 रेज़ टू पावर x इंटू इसको 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं और 3 की पावर फिर आ जाएगी x। इसी तरह इसकी 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं। अब इसको देखेंगे, ये 2 रेज़ टू पावर x है, तो ये पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर की पावर है तो 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। अब ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। अगर आपकी बेसिस सेम है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होंगी, तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर 6/4, 2 3s are 2 और 2 2s are 4, तो ये A इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर वो कह रहा है कि 7th पार्ट है, लेट ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर देन a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a इज़ कॉल्ड, ये कौन सी होगी, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। हमने प्रॉपर्टीज वहाँ बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पार्ट इसका है, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि अंडर रूट 75 प्लस
√27। अब दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा। अब क्या करते हैं कि 75 को भी क्या करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन इसको कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 5 3 5s are, और यहाँ पर ये आ जाएगा 5 5s are 25। इसी तरह भी 27 है, 27 को क्या आ जाएगा 3 9 3 आ जाएगा। ओके, तो √75 को क्या लिख सकते हैं, √75 को हम लिख सकते हैं जी, ये 3 × 5 × 5 प्लस √7 क्या आ जाएगा 3 × 3 × 3, तो ये आ जाएगा, इसको हम √3 × 5 का स्केयर आ जाएगा प्लस ये 3 है, इसको मैं 3 का स्केयर लिख सकता हूँ। ओके, तो ये 5 का स्केयर, इसको क्या करेंगे, ये √3 आ जाएगा इंटू √5 का स्केयर आ जाएगा प्लस √3 इंटू √3 का स्केयर। अब 5 ये पावर की पावर है तो वो 1/2, ये सिंपल रह जाएगा हमारे पास 5, यह आ जाएगा 5 √3 प्लस ये 3 रह जाएगा 3 √3। अब देखिए इसके साथ भी ये 5 इसका कोफिशिएंट है या 3 इसका कोफिशिएंट है, क्या होगा √3, तो 5 + 3 क्या आ जाएगा, या आप √3 को कॉमन ले लें, ये 5 है, ये कॉमन लेने की बजाय 5 है प्लस 3 जो ये सिंपल क्या आ जाएगा 8 √3। तो ये क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 एंड 3 - √5 इज़, अब ये प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इर्रेशनल है या रैशनल नंबर है। अब क्या होगा कि सिंपल यहाँ पर इसको मैं 3, ये देखें आपको पता है कि फार्मूला के a² - b² जो है a + b इंटू a - b के इक्वल होता है। ओके, तो ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर प्लस माइनस √5 का स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा 9 - 5 है तो क्या आ जाएगा 5, 9 - 5 4। अब 4 क्या है कि 4 एक रैशनल नंबर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इफ़ a = 3/2, b = 5/3, c = 7/5, देन इसका फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई डैट a × b + c = ab + bc। अब पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a × b + c। ओके, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास है 3/2 और b की वैल्यू है 5/3 प्लस c की वैल्यू है 7/5। ओके, अब मैं 3/2 को एज इट इज़ रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 5 3s are 15, ये 25 आ जाएगा प्लस 5 3s 21। ओके, ये आ जाएगा 3/2 इंटू 25 प्लस 21, ये आ जाएगा 46/15। ओके, तो ये आ जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23/5। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू AB + AC। ओके, अब A की वैल्यू हमारे पास है 3/2 इंटू B की वैल्यू हमारे पास है 5/3। ओके, प्लस A की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी 3/2 इंटू C की वैल्यू हमारे पास है 7/5। ओके,
अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 से कैंसिल हो सकता है। ओके, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, सिंपल आ जाएगा 5/2 प्लस 3 7s are 21 डिवाइडेड बाय 5 2s are 10। ओके, अब देखिए हमारे पास ये 2 है, ये 10 है, इसका एलसीएम सिंपल 5 2s are 10, यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, ये 2 5s are 5 25 प्लस 21। ओके, अब क्या आ जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो क्या आएगा, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 3/5। ओके, अब ये देखिए इसकी वैल्यू 23/5 है, इसकी वैल्यू भी 23/5 है। ओके, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड आ गया, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब वो कह रहा है कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ओके, ये हमने प्रूव करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। ओके, a की वैल्यू हमारे पास है 3/2 प्लस b की वैल्यू है 5/3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/5। ओके, पहले इसका एलसीएम लेंगे, 2 3s are 6, 9 प्लस 10, ये 7/5। 9 प्लस 10 कितना आ गया, 19/6 इंटू 7/5। ओके, इसको सिंपल सा अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 5s are 30, ये आ जाएगा 30। ओके, तो ये आ जाएगा 19 7s are 133। ओके, अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। ओके, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 5/3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 7 3s are 21, 5 2s are 10 प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास 7/3। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 30। ओके, वो 10s 3 1s are 63 प्लस 70। ओके, 60 और 70 ये आ जाएगा 133/30। ओके, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्या हो गया, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ओके,
अब देखियो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि f इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है कि वी नो दैट द कौन सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। अब क्या है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ओके, ये हमारे है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c। हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 4/3 प्लस b की वैल्यू है 5/2 प्लस c। अब ब्रैकेट का मतलब है, सॉरी प्लस c की बजाय उसकी वैल्यूज लिख देंगे। ब्रैकेट का मतलब है कि पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब प्लस क्या है, c की वैल्यू है 7/4। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको पहले 3 2 are 6, ओके, तो ये क्या आएगा 8, ओके, प्लस 15, ओके, प्लस 7/4, ओके। अब ये 8 प्लस 15 ये आ जाएगा हमारे पास 23/6 प्लस 7/4, ओके। अब ये 7/4 और 6 इसका मैं क्या करूँगा एलसीएम 6 और 4 है, ओके, 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 are 6, 6 2 are 12, ओके। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 12, ओके, 6 2 are 12, ये आ जाएगा 56 प्लस 4 3 are 12, 3 7 are 21, ओके। अब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 77/12, ओके। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। सिक्स 2 are 12, ये 46 है, सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा 46 है, ये 46 है, तो ये आ जाएगा 67, ओके, 67। अब राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या है कि अब a प्लस सॉरी a की वैल्यू a की वैल्यू एज इट इज ही लिख देंगे 4/3 प्लस पहले b और c की वैल्यू 5/2 प्लस c की वैल्यू है 7/4, ओके। पहले इसको सॉल्व करेंगे 4/3 प्लस ये इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ओके, इस तरह कर लें, अगर 2 1s are 2 2s 2 2 are 4, ओके, ये आ जाएगा 10 प्लस 7, ओके, ये आ जाएगा 4/3 प्लस 17/4, इसका एलसीएम ये आ जाएगा 12, ओके, ये आ जाएगा 16 प्लस 4 3s are 12, ये आ जाएगा 51, ओके।
ये आ जाएगा 67/12, हैंस वेरीफाइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लें, वेरीफाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो कर लिया हमने, कभी नोट दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन के पहले एडिशन था, एडिशन के साइन। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके, मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू है 5/2 इंटू सी की वैल्यू है 7/4। पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 * 4। ओके, अब 5 * 10/3 इंटू 7/4। ओके, अब ये 2 * 4, 2 × 5 = 10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 35/6। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी इंटू सी। ओके, अब मैं a की वैल्यू एज इट इज़ ही बाहर रहने देता हूँ, 4/3 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास है 5/2 इंटू सी की वैल्यू है 7/4। ओके, ये मेरे पास ऐसे ही रह जाएगा, 4/3 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 4 × 2 = 6, सॉरी 4 × 2 = 8। ओके, अब ये आ जाएगा 4 × 1 = 4 × 2 = 8। ओके, 3 × 2 = 6, 35/6। ओके, अब ये क्या हो गया, हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication is verified। क्या वेरीफाइड हो गई है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, अब कह रहा है कि इस ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। अब रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं कि रैशनल नंबर होते हैं। अब देखें कि 0/10 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, 0/1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, 0/2 इज ऑल्सो 0। मीन्स कि जो 0 है इसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 0/10 ये भी 0 के होगा, 1 कर दें, 2 कर दें, अप टू सो ऑन, कुछ भी कर दें तो ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सिंपल इसको कह देंगे कि 0/ समथिंग इज 0, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके,
अब बेसिकली क्या है कि देखें हमारे पास कंडीशन रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी कि रैशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर वो नंबर हैं P/Q वेयर एज PQ, okay, PQ belongs to a real number, okay, and Q is not equal to 0, Q is not equal to 0 and Q is not equal to 0। ये बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब देखिए मैंने यहाँ पर अब 10 है, 0 व 10 है, ये भी 0 के इक्वल है, तो 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? कि यही उसने कहा था कि वो वाले फॉर्म जिनको फ्रैक्शन के इसका डिनोमिनेटर जो है अब 0 डिवाइडेड बाई 10, 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एज इफ वी विल राइट 0 एज फ्रैक्शन, 0/10, whereas 10 is not equal to 0, so 0 is a rational number। ओके सॉरी यहाँ पर ये इंटीजर्स आएगा z, ओके, ये एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। इंटीजर्स में जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे, ओके, ये ओके। अब देखिए ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स फॉर ऑल a b belongs to a real number। अब अगर कोई से दो रियल नंबर्स हों, आइदर क्या है कि a, इसमें तीन ही कंडीशन होंगी, आइदर नीचे लिख लेते हैं इसको, आइदर क्या है कि a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b। मीन्स कि अगर से कोई से दो रियल नंबर हो, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी देखी और हमने स्टार्ट में भी देखी थी कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई से अगर दो रियल नंबर हों का तो उनका कंपैरिजन क्या है कि या तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, या एक दूसरे से छोटा हो सकता है। यही ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर आइदर a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b एंड और a इज लेस देन b। ओके, अब वो कह रहा है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। अब देखें अगर हमने कोई से दो रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज मींस द फर्स्ट रैशनल नंबर between 4 and 5 is, अब क्या होगा कि 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये आ जाएगा 9/2। ओके, अब 9/2 जो है वो पहला रैशनल नंबर है 4 और 5 के दरमियान। अब वो कह रहा है कि दूसरा फाइंड आउट करें, तो दूसरा फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, द सेकंड रैशनल नंबर इज बिटवीन, अब देखें, अब पहला जो है 4 है और दूसरा क्या हो जाएगा,
अब दोनों का दरमियान है तो वो क्या आ जाएगा 9/2। अब बेसिकली क्या है कि इन दोनों की एवरेज लेनी है। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 + 9/2/2। ओके, अब देखें ऊपर वाले को मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा, इसको आज लिख सकते हैं 4/1 + 9/2। ओके, ये डिवाइडेड बाई 2 ऐसे चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 ये आ जाएगा 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9/2। ओके, तो ये आ जाएगा 8 + 9 17/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 17/2 ये डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ 2/1 है, ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा 17/4। सो द 9/2 देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई दो रैशनल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो दोनों का मीन ले लेते हैं। मीन का मतलब है कि दोनों की एवरेज, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब मैंने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 9/2 आ गया। अब पहला 4 हो गया, दूसरा 9/2 हो गया और तीसरा 5 हो गया। अब मैंने क्या किया कि द सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 4, पहला 4 है, सेकंड मैंने फाइंड आउट किया इन दोनों के दरमियान, वो 9/2 आ गया। अब मैंने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 4 + 9/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, सो द required rational numbers are numbers are 9/2 and 17/4. Okay. अच्छा, ये जी क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। अब ये देखिए 5 है तो इसका मतलब ये nth रूट है, ये x⁻15 से इंटू y⁻35 ओके डिवाइडेड बाय z⁻20⁻1/5। अब ये देखें कि ये पावर की पावर है कि तो सबके साथ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x15 इंटू 1/5 y⁻35 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय z20 इंटू 1/5। ओके, अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, 5 3s are 5 7 are 5 4 are। ओके, तो ये सिंपल रह जाएगा x⁻, पावर की पावर है तो सिंपल क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। ये x⁻3 रह जाएगा, ये y⁻7 रह जाएगा और z⁻4 रह जाएगा। ओके, अब देखें ये क्या है कि ये √27 है, 27⁻2x है, इसकी पावर, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि ये इसकी पावर आ जाएगी 1/3। ओके, अब 27 है, ये पावर की पावर है तो ये क्या आ जाएगी 27, पहले तो 27 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3s are 9। ओके, ये पावर की पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखें ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x/3 आ जाएगा। ओके, पावर की पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 3⁻3 इंटू 2x/3। पावर की पावर है तो सिंपल क्या होगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3⁻2x सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले क्या ये 6 है, अब 6 को मैं लिख सकता हूँ, ये 3 इंटू 2 आ सकता है, 3 2s are 6। अगर आप इसका फैक्टराइजेशन भी करें तो ये क्या आ जाएगा 3 2s are 6, 3 इंटू 2। ओके,
और ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी। ओके, डिवाइडेड बाय, अब ये इसी तरह 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ लिख सकते हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, या 1 आ जाएगा, माइनस 3 रेज़ टू पावर n। ओके, अब यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर n है। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर, ये 2 है और ये 1 है, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3। ओके, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 3 माइनस 1 रह जाएगा। ओके, अब ये 3 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो ये 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 ओवर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 है तो ये क्या आ जाएगा 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ओके, अब तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। अब देखें, सबसे पहले जो है ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जिस तरह 3 है, 5 है, 7 है। कंसेक्टिव मीन्स के तीनों कंसेक्टिव। हम क्या करते हैं कि लेट x plus 2 and x plus 4 are required convective odd integers। ओके, अब क्या है कि बाय द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है कि तीनों को द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स x प्लस 2 इंटू प्लस x प्लस 4, ये किसके इक्वल है 51 के। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सिंपल सॉल्व करूँगा। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51, x 3x। ओके, प्लस 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 51, ये 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 कितना आ जाएगा 45। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 ओवर 3 15, x इज इक्वल टू 15। ओके, अब फर्स्ट क्या आ गया इंटीजर x 15। नाउ द सेकंड इंटीजर इज ऑड इंटीजर लिखते हैं। ऑड इंटीजर इज, अब क्या था सेकंड ऑड इंटीजर हमने कहा था x प्लस 2। अब x की वैल्यू हमारे पास है 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा 17। ओके, एंड द थर्ड ऑड इंटीजर इज, थर्ड क्या था हमने लेट किया था x प्लस 4, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा 19। अब देखिए x 15 है, 17 है और 19 है। उसने कहा था दोनों का सम। अब मैं इन तीनों का सम करूं, 17 15 और 19 तीनों का सम 51 आता है। ठीक है, आप सम करके देख लें इसको, 17 है, 15 है और 19 है। ओके,
तो ये आ जाएगा 51. ओके, सो द रिक्वायर्ड odd integers are क्या है 15, 17 एंड 19. ओके, INTEGERS इंटीजर. ओके, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 है. कह रहा है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स. अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स जो हैं वो पिक की हैं. अब वो कह रहा है कि उसको उन्होंने 2 बकेट्स में किया. 1 बकेट हैज़ 28 मोर देन बॉल्स देन द अदर. हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट. अब क्या है कि एक बकेट, लेट x एंड x. अब देखें पहली बकेट्स को हम सपोज कर रहे हैं x और दूसरी बकेट को कह रहा है हैज़ 28 मोर देन द अदर. अब 28 होगी तो क्या होगा, उसको ऐड कर देंगे. लेट x एंड x प्लस 28 आर रिक्वायर्ड बॉल्स. ओके, रिक्वायर्ड बॉल्स. करना ना इन ईच बकेट. क्यों, उसने कहा था कि एक जो है हमने लेट कर ली x और दूसरी वो कह रहा है कि 28 मोर देन, तो 28 होगा तो ऐड हो जाएंगी. ओके, लेट x एंड x प्लस 28 आर रिक्वायर्ड बॉल्स इन ईच बकेट देन बाय द गिवन कंडीशन. अब गिवन कंडीशन क्या है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स. अब 96 का मतलब है कि उससे 2 बकेट्स में की, तो x प्लस 28 ये कितनी आ जाएंगी 96. ओके, ये कंडीशन है. ओके, अब इस कंडीशन के मुताबिक हम क्या करेंगे कि x प्लस 28 96. अब यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 28 96. 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28. 96 माइनस 28 ये आ जाएगा 68. ओके, 2x तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 68/2. x इज इक्वल टू आ जाएगा 34. ओके, अब इसका मतलब है कि पहली बकेट में क्या है 34 बॉल्स हैं और दूसरी 9. इन सेकंड लिख लेते हैं. इन सेकंड बकेट्स वो क्या है x प्लस 28. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 34 प्लस 28. नाउ इन सेकंड बकेट्स नंबर ऑफ बॉल्स. अब ये क्या आ जाएगा सर, इसको मज़ीद यहाँ पर नाउ इन सेकंड बकेट्स नंबर ऑफ बॉल्स क्या आ जाएगी x प्लस 28 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 34 प्लस 28 ये आ जाएगा 62. अब देखें अगर मैं इस 62 को ये 34 में ऐड करूं तो ये 96 आएगा.
यही कंडीशन थी गिवन कि 62 + 34, तो ये क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ balls in each bucket is, buckets are, पहली क्या है 34 और दूसरी क्या है 62। ओके, देखिए सलमा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 × 1/4% पर एनम, आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, IN इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं और इसको P से डिनोट करेंगे, ये आएगा 3,50,000। उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको R से डिनोट करेंगे। ओके, ये आ जाएगा 7 × 1/4%, तो इसको लिख सकते हैं 29/4%। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके बाद आ गया जी टाइम। टाइम कितना है जी 2 years, टाइम को T से डिनोट करेंगे। ओके, अब टाइम आ गया जी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इसको लिख देंगे, टाइम T इज इक्वल टू 2 years। ओके, तो फिर हमारा इंटरेस्ट जो है फॉर 2 years, अब इंटरेस्ट फॉर 2 years इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर 2 years, इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब इंटरेस्ट फॉर 2 years क्या होगा, सॉरी इसको हम सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है I, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये इंटरेस्ट, अब यहाँ पर देखें पहले टेन्योर में वो कह रहा था कि 2 years है, तो यहाँ पर अब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। I इज इक्वल टू P की वैल्यू मेरे पास है, ओके, 3,50,000 इंटू R की वैल्यू मेरे पास क्या है 29/4 इंटू टाइम कितना है 2 years, ओके, डिवाइडेड बाय 100, 2 2s are 4। ओके, तो ये इंटरेस्ट ये आ जाएगा 35, ये 29/2 है, ये 100/1 जो ऊपर जाके 1/100 हो जाएगा। ओके, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 1s are 4, 17 50 5 0। ओके, अब ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये सिंपल आ जाएगा 5750। ओके, अब क्या है, अब देखने ये हमने फर्स्ट 2 years का फाइंड आउट कर लिया इंटरेस्ट। ओके, अब इंटरेस्ट
इंक्रीज्ड। अब ये देखें कि ये बेसिकली हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है फर्स्ट 2 ईयर्स का। ओके, अब क्या है कि वो कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट। अब 7 ईयर्स का, अब वो आपने लिखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कितना हो गया? 8%। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी। अब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 8 ईयर्स। और यहाँ टाइम अब देखें कि 7 साल था, 2 साल का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, रिमेनिंग 5 ईयर्स रह जाएंगे, डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 35 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8। ओके, इंटू टी, टाइम कितना आ जाएगा? 5 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,4 सॉरी ये आ जाएगा सिंपल 1, ये आ गया इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स पे इंटरेस्ट आ गया, वो 2 ईयर्स पे इंटरेस्ट था, ये 5 ईयर्स पे आ गया। नाउ द टोटल अमाउंट सलमा हैड। अब क्या होगा कि टोटल अमाउंट आ जाएगी उसकी, ये 2 इंटरेस्ट थे, ये 5 ईयर्स का था और ये 2 ईयर्स का था, ये 5 ईयर्स का था, और ओरिजिनल अमाउंट उसकी कितनी थी? 3,50,000। अब ये आ जाएगा 50, 750 जमा 1,40,000। अब ये टोटल कितनी अमाउंट आ जाएगी? ये आ जाएगा जी 5,40,750, ये टोटल अमाउंट। अब देखें, ये टेक्निकल चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं है कि ये अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसके ऊपर उसने फर्स्ट 2 ईयर्स का हमने इंटरेस्ट, ये बेसिकली फार्मूला इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्ट पे था 2 ईयर्स के लिए, टाइम ये बेसिकली टी है, ये टी है, ठीक है। स्टार्ट पे टी क्या था? 2 ईयर्स था, तो यहाँ पर मैंने 2 ईयर्स के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने स्टार्ट पे दिया था कि 7 × 1/4%। तो ये मैंने 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट किया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो गया? 8%। अब बढ़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर टाइम जो है वो कह रहा है कि टोटल 7 ईयर्स से, तो 2 ईयर्स का हमने फाइंड आउट कर लिया, तो बाकी टाइम कितना रह गया? 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इंक्रीज हो गया, 8% हो गया, तो टोटल 7 था, अब 8 ये 8%, यहाँ पर फिर 8% आएगा, टाइम क्या है? 5, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 7 ईयर्स टोटल थे, 2 ईयर्स का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, तो बाकी रह गए 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स पे प्रिंसिपल अमाउंट उसकी वही रहेगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया, इंटू 5 जो है, ये 5 मीन्स के जो टाइम था वो अब 5 ईयर्स हो गया, तो फिर ये इंटरेस्ट आ गया। अब ये 1,40,000, ये वो इंटरेस्ट था जो 5 ईयर्स का था, ये वो इंटरेस्ट था जो 2 ईयर्स का था। अब और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स का इनिशियल अमाउंट ये थी, तो फिर टोटल जो अमाउंट उसके पास, सलमा के पास रह जाएगी, वो क्या रहेगी कि नाउ द टोटल अमाउंट सलमा हैड, वो आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट और 2 ईयर्स का इंटरेस्ट और 5 ईयर्स का इंटरेस्ट, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।